Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार, मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज की हमारी इस कड़ी में आप देखेंगे कि किस तरह बहुजन समाज पार्टी बीएसपी से डॉक्टर अरुण मलिक जी ने अपना आज नॉमिनेशन फाइल किया है, यानी कि 26 मार्च 2024 को। और नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जब वे डीसी ऑफिस से बाहर आए तो हमारी टीम ने उनसे संपर्क किया। चलिए हम उनके द्वारा बताई गई कुछ बातों को आप लोगों के सामने रखते हैं। नमस्कार, पहले तो आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए हो। मैं अभी नॉमिनेशन फाइल करके आ रहा हूँ बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। और अभी और 3 हफ्ता है हमारे सामने। 3 हफ्ता में हमारा इस टाइम में एग्रेसिव कैंपेन के लिए हम लोग सोच रहा है, ताकि लोगों को समझा सके कि जो भी राइट कैंडिडेट होगा उनको चूज़ करें। मैं चाहता हूं कि इस बार का इलेक्शन लोग सोचे, कैंडिडेट के बारे में भी देखें, नॉट जस्ट कि हमारा बड़े बड़े पार्टी का नाम से। तो मैं चाहूँगा कि सब हमारे जितने भी लोग हैं, वोटर्स हैं, उन लोग क्रिटिकली सोच के इस बार का वोट दें और जो भी कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं जिताएंगे। और मैं डॉक्टर मलिक आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं इस बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हूँ और मेरा सिंबल है एलिफेंट, हाथी। और इस सिंबल में वोट दीजिए, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म में इसीलिए आया हूँ कि अंडमान निकोबार के लोगों को सेवा करने के लिए आया हूँ। ये एक प्लेटफॉर्म चाहिए। मैं एक सोशल वर्कर एज ए मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैं चाहता था कि लोगों को हेल्प करे। तो पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स करने का मेरा रोल नहीं है यहाँ पे। एज ए मेडिकल डॉक्टर, एज एन आइलैंडर, हम चाहते हैं कि लोगों को सेवा करें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अगर एमपी बनूँ तो जितने भी 80% साधारण लोग हैं उनके लिए मैं खड़ा रहूँगा हर वक्त। और उन्हीं लोग जो भी है अंडमान निकोबार में अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को बंद करना है। और 80% लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं, 20% जो हमारे करप्शन में एनकरेज कर रहा है। तो मैं अंडमान के सभी लोगों को बोलूँगा कि आप लोग सोच समझ के वोट दें। और डॉक्टर मलिक अगर एमपी बनेगा तो जितने भी साधारण लोग हैं उन सभी को फ़ायदा होगा, सभी को साथ मैं रहूँगा। मैं जीतूँगा तो 80% जीतेगा और मैं हारूँगा, क्योंकि
मैं ये सोचता हूँ कि जीतने के बाद ही आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होगा, तभी आप कर सकते हो। मैं हमारा साथी द्वीपवासियों को ये भी बताना चाहता हूँ, अंडमान निकोबार में जो MP साहब होते हैं उनका जो सैलरी होता है ऑलमोस्ट 3 to 3.5 लाख, वो भी मैं एक इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करूँगा जिसमें साधारण लोगों को जो तकलीफ़ें हैं उसके लिए मैं यूटिलाइज़ करूँगा। इसी को बोल के आप लोगों सभी को धन्यवाद देता हूँ। और मेरा जो मुद्दा है, जो भी कमिटमेंट्स है, आप लोग कभी भी यू आर मोस्ट वेलकम टू सी मी। आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन टू यू कि मेरा क्या कमिटमेंट्स है, मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं जो भी बोलूँगा वो रियलिस्टिक है, कोई दिखावा और झूठ मैं इसमें पसंद नहीं करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं बट अल्टीमेटली दे डोंट डिलीवर, एंड डॉक्टर मलिक जो बोलेगा वही चीज़ वो डिलीवर करेगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे बड़े बड़े पार्टी है, लेकिन हमारा बहुजन समाज पार्टी BSP इज़ ऑल्सो ए 3rd लार्जेस्ट नेशनल पार्टी। तो मैं समझता हूँ कि हम सभी लोग जो एक बड़ा रेस्पेक्टफुली वी शुड मेक दिस कंपटीशन कॉन्टेस्ट एंड मेक श्योर दैट कि हमारे सभी जो हमारे वोटर्स हैं वो चूज़ करेंगे। बट मेरे लिए ये यस दिस इज़ ए ह्यूज चैलेंज फॉर मी बिकॉज मैं पहला बार ये पॉलिटिक्स के काइंड ऑफ उतरा हूँ, बट आई डोंट फील इट्स अ पॉलिटिक्स, इट्स अनदर वे ऑफ मेकिंग द डिलीवरिंग द सोशल सर्विसेज टू माई कम्युनिटी। तो इट इज़ अ टफ कंपटीशन और मुझे लगता है कि इस कंपटीशन शुड बी हेल्दी एंड वी शुड बी फ्रेंडली, वी शुड बी रेस्पेक्टफुल टू ईच अदर। थैंक यू। सर, आगे आपका कैंपेन किस तरह दिखेगा? आप अलग अलग आइलैंड्स अभी विजिट करेंगे और क्या आप दूसरे पार्टियों की तरह रैलीज करेंगे और नुक्कड़ सभा करेंगे, या आपका कुछ डिफरेंट टाइप का कैंपेनिंग दिखने वाला है हमको आगे? देखिए, मैं तो अपना कैंपेन जब शुरू किया था मैं 70 पंचायत घूमा, जो मुझे लगता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 70 पंचायत में विज़िट किया होगा। तो मैं अपना तरीक़े से स्टार्ट किया था एंड अभी मैं BSP हमारे जो टीम है अंडमान निकोबार के, हम लोग सब मिलके एक स्ट्रैटेजी डेवलप किए हैं कि पहले तो मैं डिपेंडिंग ऑन हमारा परमिशन के ऊपर पहले मैं निकोबार डिस्ट्रिक्ट में विज़िट करूँगा, उसके बाद फिर हम लोग इवनिंग में और डे टाइम में भी जब पोर्टलैंड में हूँ तो सारा म्यूनसिपल एरिया प्लस साउथ अंडमान को कवर करूँगा। उसके बाद बिफोर द इलेक्शन नियरिंग द इलेक्शन वो वीक में हम प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से हम लोग नॉर्थ एंड मिडिल के लिए मीटिंग करके डिपेंडिंग ऑन द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। थैंक यू। तो देखा आपने किस तरीके से डॉक्टर अरुण मलिक जी ने अपनी बातें रखी और उन्हें काफ़ी विश्वास है कि उनकी बातों से जो है जनता काफ़ी प्रभावित होगी और उनकी तरफ झुकाव भी होगा। ये तो वक्त ही बताएगा और चुनाव के दिन जनता किन की बातों की ओर ज़्यादा आकर्षित होती है कि उनका जो भविष्य है वो अच्छा हो। इसका जो परिणाम है वो हम लोगों को रिजल्ट यानी कि 4 जून को पता चल ही जाएगा, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस चुनाव के दौरान जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही है उस पर हमारी टीम की नजर रहेगी और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आप लोगों को उसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा दे सके। अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड सूचनात्मक या ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 की तरफ से आज की इस कड़ी से विदा लेता हूँ। नमस्कार।